So dear all, we are doing now the exercise 4.1. Question number 1 we have discussed in the book only. Okay? You have to just check that whether the given variable will satisfy the equation or not. If satisfies, then you will write down simply yes. If not, you will simply write down no. And no need to do this question number 1 on your fair copy. You can simply do in book only. Question number 2 is, you have been given some of the equations like 4p plus 3 is equals to this is 13. And the value of p is given here 1. I am just taking one example so that you can understand this. Check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. Okay. So for this, you require the full solution part of it. How will you do? You will be simply taking LHS. What is it? 4p minus 3. You will be taking RHS. What is RHS? 13. You will be solving LHS to get the RHS. If you get the RHS by this value only, that means you are right and the solution is also right. ठीक है? Let's try this. 4p का मतलब क्या होता है? 4 into p minus 3. What is the value of p? 4 into 1 minus 3. 4 minus 3, which is giving you 1, not 13. That means this is not the solution of the given equation which is written. हाँ, it is not the root of the equation. बस क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया है सॉल्यूशन का, तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? कैसे सॉल्यूशन लिखना है इस क्वेश्चन का समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायल एंड एरर मेथड. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रायल और एरर का मेथड का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन को अपने मन से ट्राई करते रहो जब तक कि आपको उसका आंसर ना मिल जाए. ठीक है? इस मेथड में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी होती है कि हम खुद से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही आंसर हो सकता है, बट इट इन एग्जाम वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, और हमारे पास लाइफ में भी इतने अटेम्प्ट नहीं मिलते हैं कि हम इतनी बार गलतियां करके सीखें. ठीक है? कि हम 100 टाइम्स गलतियां करें और फिर सीखें कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या सही कदम होना चाहिए. सो रिमेंबर ट्रायल एंड एरर मेथड. ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन हमेशा क्लासेस में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे ये समझ सकें कि every problem has solution. Some of the problem has one solution and some of the problems have many solutions. Now you have to think upon it कि आपकी problem है कैसी. ठीक है? So यहाँ पर आप जितना भी ये चैप्टर पढ़ते हो आपकी रियल लाइफ में आपका यही यूज है कि आप समझो कि every problem has a solution. ठीक है? So यहाँ पर हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 3 में है ट्रायल एंड एरर. कभी कभी क्या होता है कि हम गलतियां कर करके सीखते हैं. ये ट्रायल एंड एरर मेथड यही है. एरर मतलब गलती और ट्रायल मतलब आप सीखते रहो बार बार. ठीक है? हाँ, ट्राई करते रहो. सो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कुछ देर पहले कि ट्रायल में आपको करना क्या है. सपोज देयर इज अ होल और आप एक गेम खेल रहे हो, उसमें आपको बोला गया यू हैव अ बॉक्स ऑफ बॉल्स जिसमें लगभग 100 बॉल्स हैं हर साइज की, और आपको एक गेम खेल रहे हो आप जिसमें इनकी जितनी भी बॉल्स हैं आपको इसमें डाल करके देखना है. जो बॉल अंदर हो जाए वो आपको मेनली चेक करनी है. ठीक है? इन 100 बॉल्स में से. तो आप क्या करोगे? जनरली यूजुअली क्या करेंगे कि आप एक एक करके बॉल्स ट्राई करोगे. धीरे नहीं, ये लेकिन एकदम आप इमेजिनेशन करोगे बट एकदम एक्यूरेट पे पहली अटेम्प्ट पे पहुंच जाओ. इट कैन बी लक एंड इट कैन बी मे बी द चांस ऑल्सो कि तुम हो सकता है पहली बार में ही सही हो जाओ, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, है ना. कुछ बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा. दे विल ट्राई 5 टाइम्स 10 टाइम्स ऑल्सो. कुछ बच्चे हैं जो 2 ही बार में सक्सेस पा लेंगे. कुछ लोग हो सकता है 50 बॉल्स भी ट्राई करें. ठीक है? अगर सारे की सारी एक जैसे दिखने वाली बॉल होंगी जो लगभग लगभग एकदम माइनर साइज का डिफरेंस होगी तब भी प्रॉब्लम होगी. सो रिमेंबर ट्रायल एंड एरर मेथड में होता क्या है कि हम ये पूरी 100 की 100 बॉल्स ट्राई करते हैं इसके साथ और हम गलतियां करते जाते हैं. जब हम गलतियां करते जाते हैं तो हम एक समय ऐसा आता है जब हमें खुद से इमेजिनेशन होने लग जाता है कि नहीं, अब हम इस पे नहीं, हम इसको ट्राई कर सकते हैं. ठीक है? या हो सकता है कि आप 50 ट्राई करने के बाद आपके दिमाग में वो अकल आए. हो सकता है 2 ही में अकल आ जाए कि नहीं अब ये मुझे सही नहीं लग रहा है, थर्ड वाला ये होना चाहिए. ठीक है?
So trial and error depends upon you people कि आप कितनी ट्रायल करके सीखोगे, ठीक है, या कितनी एरर करके सीखोगे. तो डिपेंड ऑन यू. कुछ लोग होते हैं जो साल भर गलती करते रहते हैं, साल निकल जाता है वो सीखते ही नहीं है. कुछ होते हैं जो 2 बार सर से डांट खा लेते हैं, राजेश सर के कैबिन में जाते हैं और सीख जाते हैं, ठीक है. कुछ होते हैं वो टीचर की डांट से सुधर जाते हैं. सो डिपेंड अपॉन द मोटी चमड़ी, कितनी मोटी चमड़ी तुम्हारे पास है, ठीक है. सो ये डिपेंड करता है आपके पास. So now trial and error method has one demerit. What one demerit? It takes too much of time. That is why it is not coming in exam. ठीक है, ये एग्जाम में कभी नहीं आता, बहुत ही रेयर. शायद इसको जस्ट फॉर ओनली ट्रायल आपको करके देखना है कि आपको पता होना चाहिए. हाँ, आप देखो क्वेश्चन है, सपोज आपका 5p + 2 = 17. आप क्या करोगे? आंसर आपके दिमाग में अभी से आ गया होगा कि आंसर है 3, बट हमें तो दिखाना है ट्रायल एंड एरर मेथड. सो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 3 पे नहीं जाएंगे, हम पहले 1 ट्राई करेंगे. तो 5 × 1 + 2 = 17. Now will you get it? You will not get it. कैंसिल कर दो. फिर p की जगह पर 2 भी रख करके देखो. तो 5 2s are 10 होता है, 10 + 2 12 होता है. इट मीन्स अगेन इट इज रॉन्ग, ये भी सही नहीं है. अब क्या रखोगे इस बार? p = 3, 5 3s are 15 and 15 and 2 17 comes. That means p = 3 is the solution of this equation. One by one. Raise your hand. एक मिनट, raise your hand. What you want to say for this? हाँ, Kashish, what do you say? You will keep on doing. हाँ, you will keep on doing. हाँ, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे. अगर डायरेक्ट आंसर लिखो तो ट्रायल एंड एरर में क्या डिफरेंस हुआ? तो ट्रायल एंड एरर में आपको 1-2 ट्रायल करने हैं, भले झूठी दिखाना है, बट जानबूझ के गलतियां करनी है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड. If in your chapter, if I will tell you that what is the important part, so I will tell you this is the important part. Question number 4, ठीक है, it's forming equation and remember इसका जो रियल यूज होता है वो आपको दिखेगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है. सो रिमेंबर, if the question is a normal question you will be able to solve it very easily, but if the question is a word problem you will take little bit of time in thinking and forming the question, ठीक है. सो रिमेंबर, आपको क्लास 6 का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. नाउ रिमेंबर, द वर्ड इज equals, gets, gives. These all can be replaced by the sign equal to. Okay, is, equal, gets, gives. These all the words can be replaced by the sign of equal to. ठीक है. Now let's try the question. Suppose somebody tells you that you have two numbers, one is x and another one is 3. When you add them, you get 13. So how 13, 1 3 13. How will you form the equation for it? X plus c. How? I am not asking the answer for it. It's just a forming equation. Suppose the question tells you you have two numbers and sum of two numbers will give you 13. One of the number is x. Then how will you write in the form of equation? So first number is x, another number is 3. बोला गया दोनों को जब हम ऐड करते हैं मतलब x plus 3 और क्या देता है वो हमको 13. So ये हो गई आपकी इक्वेशन. Yes, it's very easy to solve. Suppose एक क्वेश्चन लेते हैं इसका आपका फोर्थ वाला. The number b divided by 5 gives 6. Nupur. The number b divided by 5 gives 6. How will you represent beta? The Nupur. Only Nupur. The number b divided by 5 gives 6. The number b divided by 5 gives 6. The number b I said first, divided by 5 gives 6.
6. Right now correct. ठीक है? I am speaking b divided by 5 gives you 6. मतलब gives मतलब equal to. So b divided by 5 is equals to 6. Now I am asking from you all. Do this in your copy. Sum of x and 5. Sum of x and 5. Sum of x and 5. Write it down. The sum of x and 5 divided by 11. The sum of x and 5. Please do not speak your answers. Simply raise hand. The sum of x and 5 divided by 11 gives you 30. 30. Sum of x and 5 divided by 11 gives you 30. It is not there in your NCERT. I've just given a question randomly. Now question number 4 which we were doing, it was of equation formation. Please understand the answer. The sum of numbers x and 4. So sum ho gaya x plus 4 gives you 9. So this would be the answer. X plus 4 is equals to 9. Second one, 2 is subtracted from y. तो from y मतलब y पहले क्या subtract करना है 2. तो y minus 2 gives you 8. This is the answer. Now move on to the C1. 10 times of a. किसी भी चीज का टाइम्स मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, नॉट द पावर. वंशिका, किसी भी चीज का टाइम्स 3 times, 3 by 4 times, 5 times, 8 times means multiplication. तो 10 times of a का मतलब हो गया 10a and gives you 70. So this is the answer. Question number D. The number b divided by 5 मतलब upon 5 gives you 6 मतलब equal to 6. हाँ. Question number E. 3/4 of t. 3/4 का मतलब होता है 3 by 4. Of मतलब यहाँ पर simply t is equals to 15 given. Now question number F. F is 7 times m. 7 times m मतलब होगा 7m plus 7 and gives you 77. Question number G. 1/4 of a number x. 1/4 of. 1/4 मतलब 1 by 4. Of x मतलब x. 1 by 4x minus 4 gives 4. ठीक है, -4 gives 4. Gives का मतलब पूरा इक्वल टू सेपरेट कर दो उधर. Now next question H. If you take away 6 from 6 times of y, 6 times of y, if you take away 6, you get 60. Now question number I. If you add 3 to 1/3 of z, 1/3 of z, and if you add 3 means plus 3, you get 30. This is all about question number 4.